दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा संगठनात्मक चुनाव को लेकर के मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और सीवान के जिला निर्वाचन पदाधिकारी योगेश जाट सीवान पहुंचे और यहां कांग्रेस कार्यालय में एक महती बैठक का आयोजन किया गया। बारी बारी से कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने अपनी राय रखी। हालांकि मेरिट के आधार पर जो DRO हैं उनके द्वारा यह बताया गया कि मेरिट के आधार पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा। हम आपको सीधे ले चलते हैं कांग्रेस कार्यालय, जहां आज संगठनात्मक चुनाव को लेकर के एक आवश्यक बैठक की जा रही है। कैमरा पर्सन इमरान साथ, मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सीवान। क्या कहेंगे सर, आज संगठनात्मक चुनाव को लेकर के आपको DRO बनाया गया, पहुंचे हैं, क्या आगे रणनीति है? क्या आपकी चुनाव होगा या सर्वसम्मति चुनाव कराए जाएंगे? देखो, सीवान का हमारे कार्यकर्ता, सीवान के सभी क्या कहेंगे सर, आज संगठनात्मक चुनाव को लेकर के आप आए हैं सीवान, क्या लग रहा है आपको? आज संगठनात्मक चुनाव को लेकर आज यहाँ मीटिंग रखी गई है। सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सभी कांग्रेस के आमजन के अपने अपने विचारों को यहाँ उन्होंने अवगत कराया। उन्हीं विचारों को लेकर सबको विचारों को एकत्रित करके अब इसका निष्कर्ष निकाला जाएगा कि चूंकि जो यहाँ का वातावरण और यहाँ का कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी अपनी निष्ठा के साथ कार्य कर रहा है, इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं के विचार लिए गए। आगे हम सब लोग चिंतन और मंथन को सभी विचारों को एकत्रित करके आने वाले समय में संगठन के लिए चुनाव की प्रक्रिया से या बिना सभी की सहमति से जिस तरीके से भी सब लोगों से बैठकर निर्णय लेकर उसको आगे की ओर बढ़ाएं। पंचायतों में जो कार्य समिति होती है, प्रखंडों में जो कार्य समिति होती है, नगर पंचायत या नगरीय क्षेत्रों की जो कार्य समिति है, उसके चुनाव की क्या स्थिति है? देखो, जो ब्लॉक की जो कार्यकारिणी है उसके लिए DRO नियुक्त हो चुके हैं, जिले की कार्यकारिणी के लिए DRO नियुक्त हो चुके हैं, प्रदेश की कार्यकारिणी के लिए PRO और APRO नियुक्त हो चुके हैं। उन्हीं सभी बिंदुओं पर उन्हीं सभी लोगों से चर्चा करके वहाँ सभी कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके उनके विचारों के अनुरूप ही हम अध्यक्ष, पार्षद, नगर पालिका, इन्हीं सभी ही चुनावों को कांग्रेस पार्टी किस मजबूती के साथ लड़ सके, इसी को लेकर हम विचार करके आगे की कार्रवाई करेंगे। तमाम राज्यों में चुनाव हुए हैं, चुनाव में कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तमाम दलों के लोग कयास लगा रहे हैं इस संगठनात्मक चुनाव के बाद सोनिया गांधी भी अध्यक्ष का पद छोड़ देंगी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखो, राष्ट्रीय लेवल पे चिंतन मंथन हुआ और ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे इसका रूप देखने को मिल रहा है। इसी बारे में हमने सभी कार्यकर्ताओं से आज मीटिंग के रूप में अपने अपने विचार लिए। उन्हीं विचारों को एकत्रित करके हम इन संगठनों को, यहाँ के पदाधिकारियों को विचार देकर संगठन को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ाएंगे। संगठन पे तो आपका जो आप लोग कर रहे हैं काम हर साल होता है, हर 5 साल पे होता है, लेकिन जो विचारधारा की बात है, जिस तरीके से आज पूरे देश में बीजेपी कांग्रेस पे हावी होती जा रही है, उसका नारा ही बन गया है कि कांग्रेस मुक्त भारत। इसके लिए आपको क्या तैयारी कर रहे हैं? कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देकर बीजेपी कांग्रेस युक्त हो चुकी है। उनको यह मालूम नहीं है कि जो कांग्रेस के पदाधिकारी उसी में जाके उन्हीं के पास खुद के कोई कार्यकर्ता और पदाधिकारी नहीं है। कांग्रेस सिर्फ कुर्सी की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस जनप्रतिनिधि होकर सरकार जनता की होने के बाद उसको जनता की चिंता नहीं है। देश के हालात, बेरोजगारी, देश में युवा की जो स्थिति हो रही है, देश में महंगाई की जो चरम सीमा पर पहुंच गई है, क्या इस बारे में कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया?
तो देश में कांग्रेस कल भी संवैधानिक पद पर रहते हुए भी संविधान और देश की सोचती आई है। आज भी देश की जनता की, संविधान की और देश के बारे में चिंतन और मंथन करते हुए देश की जनता की लड़ाई को लड़ने के लिए हमेशा रोड पर रहेगी और हमेशा जनता की लड़ाई को लड़ेगी। आप मध्य प्रदेश से बिहार आए हुए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस खुद कमजोर पड़ी हुई है। वहाँ पे जिस तरीके से सरकार बनाया गया और खुद ही जो कि 6 महीने के बाद सरकार गिर गई, इसके पीछे कारण क्या रहा? क्योंकि कांग्रेस लोग जो है बीजेपी का समर्थन कर दिया। देखो, कुछ लोगों ने जो पूर्व से गद्दारी की थी, चाहे देश की बात आए चाहे पार्टियों की बात है, कहीं ना कहीं समझने में कांग्रेस ने उनको मान दिया, सम्मान दिया, स्वाभिमान दिया। उन्होंने अपने डीएनए का परिचय मध्य प्रदेश में भी दिया और देश के बहुत से हिस्सों में भी ऐसे लोग अपना परिचय दे रहे हैं। कांग्रेस कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। कांग्रेस कल भी देश के लिए लड़ी थी, संविधान के लिए लड़ी थी, देश की जनता की भलाई के लिए लड़ी थी और आज भी कांग्रेस देश के लिए, संविधान के लिए और जनता की भलाई के लिए आज भी लड़ रही है। जिस गद्दार की आप बात कर रहे हैं, उस गद्दार के ऊपर सोनिया गांधी, राहुल गांधी सबका भरोसा था। उन लोगों ने, हालांकि यहाँ तक भी कहा जाता था कि सोनिया गांधी उनको अपना बेटा मानते हैं, नाम आप भी नहीं रख रहे, नाम हम भी नहीं रख रहे, लेकिन लोग जान रहे हैं कि आखिर वो गद्दार जो था, तो उसके ऊपर भरोसा कांग्रेस ने क्यों किया इतना? गद्दार की पहचान उसके सिर पे लिखी हुई नहीं होती, उसके डीएनए में होती है। तो आपने तो इतिहास बताया ना सर, जब उनका इतिहास ही इस तरह का था तो फिर आप लोगों ने भरोसा क्यों किया? क्या होता है, एक उम्मीद की जाती है, जैसे उनके पिता ने पार्टी से कोई विचारों में भिन्नता हुई, उन्होंने किसी दूसरे के खेमे में जाके अपने आप को समर्पित नहीं किया था। उससे एक उम्मीद जागी थी कि कहीं ना कहीं उनके जो डीएनए में है वो समर्पित नहीं करेंगे, अपने विचारों को लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन उनको सिर्फ अपने विचारों को त्याग कर सिर्फ कुर्सी की लालसा थी, उसी वजह से उन्होंने कुर्सी के लिए अपने मान, सम्मान और स्वाभिमान को त्यागते हुए दूसरे के यहाँ। अच्छा, अगर सर अभी फिर वो वापस आ जाए तो फिर क्या आप लोग स्वागत करेंगे उनका? नहीं, अब उनका कोई स्वागत नहीं है। हमारी कांग्रेस में मध्य प्रदेश में आप बात कर रहे हो और देश में बात कर रहे हो, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने भी ये बात कही। कांग्रेस समुद्र है, बहुत सी नदी आती है और बहुत सी चली जाती है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सीवान के संगठनात्मक चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे आप? कैसे चुनाव कराएंगे आप? यहाँ पे आप निर्विरोध निर्वाचन होगा या चुनाव कराएंगे? देखो, ये पार्टी का संगठनात्मक चुनाव है। पार्टी की विचारधारा के अनुसार सब लोगों की सहमति से ही ये चुनाव होगा, इसमें आप यकीन मानिए। परिचय दे दीजिए। हाँ, समय समय पर आपके पार्टी का। दिलीप जी, क्या कहेंगे? आज संगठनात्मक चुनाव को लेकर के आप लोगों की बैठक आयोजित थी, डीआरओ भी बाकायदा आए हैं, क्या लग रहा है आपको? निर्विरोध निर्वाचन होगा या चुनाव होगा? हम लोग दोनों पक्ष में हैं। अगर डीआरओ साहब जो आए हुए, अगर वो चाहते हैं कि निर्विरोध अगर चुनाव हो जाए तो निर्विरोध के लिए भी हम लोग तैयार हैं, और अगर वो बैलेट से भी अगर कराना चाहते हैं तो हम लोग उसमें भी तैयार हैं, क्योंकि हम लोग कांग्रेस परिवार से हैं और हम लोग कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और कांग्रेस पर पूरा विचारधारा उनके प्रति हम लोग का है। बहुत दिनों के बाद कांग्रेस अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ी, जिसमें अभी एमएलसी का चुनाव लड़ा कांग्रेस ने, बड़ी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्या लग रहा है आपको, अकेले कांग्रेस अपने दम पर बिहार में सरकार बनाने का जो दावा कर रही है उसमें सफल होगी? देखिए, सरकार बनाना नहीं बनाना अलग बात है, समर्थन के हिसाब से, लेकिन हम लोग निर्णय ले चुके हैं कि कांग्रेस स्वयं अपने बल पर चुनाव लड़ेगी। जिस तरह से हम लोग का अभी हम लोगों ने भाषण दिया उसमें बताया है कि हम लोगों का पूरे 8 सीट में वो सीट मिलता है, उसी हिसाब से हम लोग को कांग्रेस पार्षद के चुनाव में हम लोग उतना वोट मिला है, उसी हिसाब से वोट मिला है। हम लोग हारे नहीं, हम लोग बहुमत में पीछे रह गए। परिचय दे दीजिए। मेरा दिलीप कुमार माझी नाम है और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि फ्रांस की आबादी जो है 7 करोड़ आबादी है पूरे फ्रांस की, और फ्रांस से इंडिया, भारत जो है राफेल का सौदा करता है, और 135 करोड़ आबादी वाले देश जो है आज अभी मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने में बीजेपी के लोग लगे। अभी उनका मंदिर देवी देवता बुलाए हुए हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे, आपसे हंसा ही आता है कि देखिए, जो भी मुद्दा है देश के प्रति कांग्रेस के पास मुद्दा, अभी भी आज बीजेपी के लोग कांग्रेस के मुद्दा पर ही चुनाव, उनके पास अगर कोई सकारात्मक मुद्दा नहीं है।
अगर आज वो जनता के पास जाएं और कहें कि हम पेट्रोल सस्ता कर देंगे तो उस पर एक वोट बीजेपी को मिलने वाला है। अगर गेहूं चावल की बात होगी तो उस पर जनता के यहाँ अगर गेहूं चावल को लेकर के जाएंगे तो एक वोट बीजेपी को मिलने वाला है। अभी जो भी मुद्दा कांग्रेस का है वो कांग्रेस का जो सकारात्मक मुद्दा है वो क्या कहेंगे अध्यक्ष जी, आज संगठनात्मक चुनाव को लेकर के आपके डीआरओ साहब पहुंच गए हैं, क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छे माहौल में बैठक हुई और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में इतनी एकता थी कि सभी लोगों ने यह मान लिया कि हमारे डीआरओ साहब अपने विवेक से जो भी हमारा कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की चुनौतियों को सीवान में स्वीकार करने वाला लगे उसको भी अपना अध्यक्ष घोषित कर दें और हम सब लोग उसके साथ चलने को तैयार हैं। कि आज संगठनात्मक चुनाव को लेकर के डीआरओ साहब भी आपके आ गए हैं, क्या लग रहा है आपको, चुनाव होगा या सर्वसम्मति से मनोनयन होगा? देखिए, ये तो कांग्रेस की एक चुनावी प्रक्रिया है और कांग्रेस अपने संविधान से बंधी हुई है, उसके अनुसार यह चुनाव हर 5 साल पर होता है, इस बार भी होगी। पूर्व में अक्सर हम लोग आम सहमति बनाकर चुनाव कराए हैं और उम्मीद किया जा रहा है कि आम सहमति बन जाएगा, इसी आधार पर चुनाव की उम्मीद की जा रही है। और नहीं तो चूँकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो चुनाव होना ही चाहिए। अगर चुनाव से भी अध्यक्ष या किसी पद का चुनाव होता है तो वह शांतिपूर्वक होगा, यह निश्चित है, क्योंकि हमारे सब कार्यकर्ता समझना। अशोक जी, क्या कहिएगा, चुनाव संगठनात्मक चुनाव को लेकर बैठक हुई है, बैठक समाप्त हो गया, क्या कहेंगे आज का जो मीटिंग हुआ शांतिपूर्ण हुआ और जितने भी कांग्रेसी थे सब लोग मिलजुल करके सौहार्दपूर्ण वातावरण में मीटिंग हुआ है और हम लोग आपस में मिल करके एकदम निर्विवाद मैंने अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष सब लोग चुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और कहीं सब कांग्रेस में खेमेबाजी जैसी बात तो नहीं दिख रही है, तमाम नेताओं के स्वर बदल करके भाषण के दौरान सामने आए, तो ऐसा तो नहीं कि गुटबाजी हो, कोई यहाँ पे खेमाबंदी का बात चल रहा हो? अभी एमएमसी का चुनाव जो लड़े हैं जी, उसमें सारे गुट एकजुट होकर के हमारे साथ, जब चुनाव के समय सारे लोग अगर साथ हों वहाँ गुटबंदी का सवाल ही नहीं है। कांग्रेस में कोई गुटबंदी नहीं है, कांग्रेस सब लोग एक साथ हैं और रहेंगे। नेता जी, इतना मजबूती के साथ आप लोग विधान परिषद का चुनाव लड़े हैं, क्या इतना ही मजबूती के साथ होने वाले विधान सभा और लोकसभा का चुनाव आप लोग लड़िएगा? देखिए, अभी जो चुनाव प्रक्रिया है, जो अध्यक्ष अभी हम लोगों का बनने वाले हैं, अध्यक्ष बनने के बाद उसमें हम लोग पार्टी के जो मैंने ये है हमारे प्रभारी हैं, वो बोले कि 40 लोकसभा का कैंडिडेट का घोषणा 1 महीना पहले ना 1 साल पहले हम कर देंगे और सारे 40 लोकसभा में जा कर के अपना कैंडिडेट अपना चुनाव प्रचार करेगा। जो इस एमएससी में कमी थी उसको पूरा करके हम लोग 40 में कम से कम 20 सीट जीतते जा रहे हैं। तो क्या माना जाए, कांग्रेस अगर टिकट देती है तो अशोक सिंह लोकसभा का प्रत्याशी हो सकते हैं सीवान का? एकदम होंगे और जोर शोर से लड़ेंगे और बढ़िया से लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे।